अरे यार, ये अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है एंड हाउ इट वर्क्स एंड कैलकुलेट। सो डोंट वरी गाइस, बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिरकार अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये हमारी ट्रेडिंग पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं। चलो तो गाइस, फर्स्ट हम समझते हैं कि सर्किट क्या होता है। गाइस, अपर सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा लेवल जिस लेवल के बाहर इंट्राडे में वो स्टॉक ट्रेड नहीं हो सकता। इट्स मीन कि अगर हम बात करें अपर सर्किट की, तो अपर सर्किट के केस में एक पर्टिकुलर डे में स्टॉक उस अपर सर्किट से बाहर ट्रेड नहीं हो सकता। अगर हम बात करें लोअर सर्किट की, तो एक पर्टिकुलर डे में एक स्टॉक उस लोअर सर्किट के नीचे ट्रेड नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट एक ऐसी रेंज होती है जिस रेंज में एक पर्टिकुलर शेयर पर्टिकुलर डे में ट्रेड होता है। इसको हम एक शेयर की इंट्राडे रेंज भी कह सकते हैं। इट्स मीन कि एक पर्टिकुलर शेयर इसी रेंज के अंदर ट्रेड होगा इंट्राडे में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गाइस, कोई XYZ कंपनी का शेयर है जिसका कैश मार्केट में 1000 रुपये प्राइस चल रहा है और जिसका अपर बैंड 1200 है और लोअर बैंड 700 है। इट्स मीन कि वो पर्टिकुलर शेयर इंट्राडे में बढ़कर 1200 रुपये जा सकता है या गिरकर 700 रुपये आ सकता है। तो ये क्या, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज हुई, डे रेंज। होपफुली गाइस आपको पता लग गया होगा कि सर्किट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। चलो तो हम थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सर्किट की शुरुआत कब हुई, एक्सचेंज के द्वारा आखिरकार सर्किट को कब इम्प्लीमेंट किया गया और ये क्यों लाया गया। बात है गाइस 2001 की, जब एक्सचेंज के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि आज से स्टॉक में सर्किट लगाया जाएगा जिस सर्किट के बाहर पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड नहीं हो पाएगा इंट्राडे में। गाइस, सर्किट इंप्लीमेंट करने के पीछे काफी सारे रीजंस थे। लाइक पहला, पैनिक सेलिंग या बाइंग को रोकना। आपने देखा होगा 90s में, या फिर सुना होगा या फिर वीडियोस में देखा होगा कि पहले स्टॉक एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ जाते थे और एकदम से नीचे की तरफ गिर जाते थे। तो पैनिक सेलिंग एंड बाइंग को रोकने के लिए सर्किट का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो स्टॉक ट्रेडर हुआ करते थे उनको काफी ज्यादा लॉस होता था। तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे, उसको बनाने के लिए सर्किट का कॉन्सेप्ट लाया गया। दूसरा बड़ा रीजन है गाइस, रेगुलेटर्स को रोकने के लिए सर्किट का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हुआ करते थे मार्केट के, वो मार्केट को रेगुलेट करते थे। वो अपने तरीके से और अपने बेनिफिट के लिए मार्केट को ऊपर ले जाया करते थे और नीचे लाया करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिटेल ट्रेडर हुआ करते थे उनको काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ता था। तो रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे, इस वजह से भी सर्किट को इम्प्लीमेंट किया गया एक्सचेंज के द्वारा। एंड तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है उनको थोड़ा टाइम मिल जाए रीथिंक करने का कि एक पर्टिकुलर शेयर में अब सर्किट लग चुका है, इस लेवल पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है, इसको कैरी ऑन करना है। तो इन्हीं सब रीजंस के कारण सर्किट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। होपफुली गाइज आप समझ गए होंगे कि सर्किट का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। चलो तो गाइज, अब हम कुछ बात करते हैं नंबर्स एंड कैलकुलेशंस के बारे में और जानते हैं कि आखिरकार इंडेक्स में जब सर्किट लगता है तो कितने % का सर्किट लगता है और अगर सर्किट लगता है तो मार्केट कितने टाइम के लिए होल्ड पे चला जाता है। अगर गाइज हम इंडेक्स के केस की बात करें तो इंडेक्स के केस में 3 स्टेज में सर्किट लगता है, 10%, 15% एंड 20%। इन कैलकुलेशंस को कैलकुलेट किया जाता है इंडेक्स के लास्ट ट्रेडेड प्राइस से। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आए। अगर गाइज हम निफ्टी के 10% सर्किट की बात करें तो निफ्टी का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 18,114 रुपये था। इट्स मीन की हमें 18,114 का 10% निकाल लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। देन अगर हम अपर सर्किट लगाना चाहते हैं, अपर सर्किट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 18,114 में प्लस कर देंगे। अगर हम लोअर सर्किट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 18,114 में माइनस कर देंगे। चलो तो गाइस कैलकुलेट करके देखते हैं। 18,114 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 10, क्योंकि हमें 10% का अपर सर्किट निकालना है, इस वजह से हमने 10 से इंटू किया, जो कि हमारा 1811 रुपये आया। कितना गाइस? 1811 रुपये। तो 1811 रुपये को अगर हमें अपर सर्किट निकालना है तो 18,114 रुपये में प्लस कर देना है। 18,114 में अगर हम
1811 रुपये प्लस करता है, जो कि हमारा अपर बैंड होने वाला है 19,925 रुपये। कितना गाइस? 19,925 रुपये। अगर हम लोअर बैंड की बात करें तो लोअर बैंड में अगर हम लोअर बैंड को कैलकुलेट करें गाइस तो 18,114 में माइनस 1,811 रुपये कर देंगे। तो जो हमारा लोअर बैंड होने वाला है, जो गाइस हमारा लोअर बैंड होने वाला है वो 16,303 रुपये होने वाला है। तो इस तरीके से गाइस आप अपर बैंड लोअर बैंड को कैलकुलेट कर सकते हो। होपफुली गाइस आपको पता लग गया होगा कि सर्किट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो तो अब हम बात करते हैं मार्केट होल्ड्स की। अगर गाइस इंडेक्स में 10% का सर्किट लगता है 1 बजे से पहले, तो उस टाइम पे 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है। अगर मार्केट में सर्किट 1 से लेकर 2:30 के बीच में लगता है तो उस टाइम पे आधे घंटे के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है। अगर इंडेक्स में 15% का सर्किट लगता है 1 बजे से पहले तो मार्केट को 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। अगर 15% का सर्किट 1 से लेकर 2:30 के बीच में लगता है तो मार्केट को आधे घंटे के लिए होल्ड पे कर दिया जाता है। अगर 2:30 के बाद लगता है मीन्स की 2:30 के बाद लगता है तो उस पर्टिकुलर डे में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अगर मार्केट में 20% का सर्किट लगता है तो उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डे के लिए मार्केट पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, हम ट्रेडिंग ही नहीं कर पाएंगे। होपफुली गाइस आपको टाइमिंग का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर मार्केट में सर्किट लगता है तो मार्केट कितने टाइम के लिए होल्ड पे चली जाती है। क्वेश्चन ये आता है गाइस, कभी निफ्टी में सर्किट लगा है? तो डेफिनेटली यस गाइस। जब 2020 में कोरोना वायरस के चलते मार्केट धड़ाधड़ नीचे की तरफ गिर रहा था तो उस टाइम पे निफ्टी में भी सर्किट लगा था। होपफुली गाइज आपको इंडेक्स के केस में सर्किट वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में। गाइज अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो उनमें भी सर्किट लगता है। ये 5, 10, 15, 20 इस तरीके से वैरी करता है। अलग अलग स्टॉक में अलग अलग तरीके का सर्किट लगता है। ये एक्सचेंज डिसाइड करता है कि किस पर्टिकुलर शेयर में ये किस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कितना % का सर्किट लगाना चाहिए। ये सर्किट उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को देखते हुए लगाया जाता है। अगर स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है और काफ़ी ज़्यादा रिस्की है तो उसमें छोटा सर्किट लगाया जाएगा। अगर गाइज हम बात करें उन स्क्रिप्ट्स की जो डेरिवेटिव में ट्रेड होती है तो उनमें कोई भी सर्किट नहीं लगता। तो ये तो मज़े की बात है गाइज, अगर आप ऐसी स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो जो डेरिवेटिव में ट्रेड होती है तो उसमें कोई भी सर्किट नहीं लगेगा। होपफुली गाइज आपको सर्किट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।